हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आप लोगों के लिए जो है वो फील कर रहे हैं बाय हार्ट। हार्ट हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं जो आपके माइंड में है। सिचुएशन उनके साथ आपका चाहे जैसा भी चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एप्रिसिएशन। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। हार्ट हिडन फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स। पर्सन ऑन योर माइंड, हार्ट हिडन फीलिंग्स। 4 ऑफ कप्स, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। 4 ऑफ हैंड्स, 4 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहा है गाइज आप लोगों के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी इंसान है ना, इसके हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टेबल करने के। आई फील लाइक विद अ 4 ऑफ कप्स, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी आपकी 4 ऑफ कप्स की है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी हुई है। या तो इस इंसान के पास मौका था, एक चांस था आप लोगों के साथ चीज़ों को स्टेबल करने का, रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने का। या फिर कुछ लोगों के पास, उनको लगता है कि एक चांस था आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में, कमिटमेंट का, बट इन्होंने इस चांस को अवेल नहीं किया। या तो इस इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, अवेल किया ही नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने अवेल कर लिया था, उसके बाद चीज़ें ख़राब की हैं। लाइक इट्स अ टोटली रिजेक्शन। यस, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे थे। इनको समझ नहीं आ रही थी कि वो आपके साथ इस रिश्ते को लाइक बनाएं या ना बनाएं, और अगर बना लिया तो अब उसको किस तरह से मेंटेन करें, वो नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, तो अब इनके हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं किसी तरह से आप लोगों के साथ इनका या तो रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, या फिर आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन अनस्टेबल हुई थी वो स्टेबल हो जाए। एंड कुछ लोग ऑब्वियसली यहाँ पे उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने के। इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स एनर्जी। वो चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, बिकॉज इस टाइम वो आपके इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद काफ़ी अनहैप्पी हैं, रिग्रेट है कि चांस मिला था उसको अवेल नहीं किया। उस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिग्रेट है। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये खुद कोशिश करें भी ना आपकी तरफ आने की, चीज़ों को स्टेबल करने की, या आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देने की, या फिर रिकॉन्सिलिएशन करने की, तो इनको उस चीज़ में ये जगल कर रहे हैं कि हो इन्होंने जैसे आपकी इस चांस को मिस किया था, इस अपॉर्चुनिटी को ऑब्वियसली मिस कर दिया था, या फिर आपको किसी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, अब इनको भी बदले में वही मिलेगा। उस वजह से दे आर जगलिंग कि ये क्या करें, किस तरह से चीज़ों को या तो स्टेबल करें, या फिर किस तरह से आपको कमिटमेंट दें। यस, बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पर सब कुछ बता रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, वो बड़े पछतावे में है, बड़ा अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपनी करंट सिचुएशन से, जो कुछ किया है उसके बाद। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स की अभी तक एनर्जी है। ऑब्वियसली ये आपको एक न्यू ऑफर करना चाहते हैं रिलेशनशिप का, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू गाइस। ये इंसान जो भी है वो इस टाइम जगल तो कर रहे हैं कि किस तरह से ये सब कुछ चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं, बट इनके फीलिंग्स यही हैं कि आप लोगों के साथ एक प्योर रोमांटिक रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करें, बिकॉज करना चाहते हैं।
अगर इनकी पास्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी ना, तो जब से इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया ना, क्योंकि इनके पास ऐसे लग रहा है जैसे मौका था, चांस इनको मिला है, बट इन्होंने या तो चांस को अवेल करके उसके बाद ख़राब किया है, या फिर चांस लिया ही नहीं है सिरे से। आप में से कुछ लोगों की तरफ से ऐसे ही इंसान वो है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और मे भी आपने उनको ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने उस ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया, अवेल नहीं किया। बट अभी ऐसे लग रहा है वो चाहते हैं कि वो दोबारा ख़ुद अपनी तरफ से कोशिश करें और आपको ऑफ़र दें, बट जगल कर रहे हैं कि क्या आप इनके इस ऑफ़र को अब एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। उस चीज़ों को लेकर दे आर जगलिंग, लाइक टोटली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को आपके और इनके बीच में बैलेंस करें, वो नहीं इनको समझ आ रही। एनी हाउ मैं कुछ और कार्ड ज़रूर देखूंगी। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव द स्टार। बहुत एडमायर करते हैं ये गाइस, ये जो भी इंसान है आपको, इसीलिए अपनी इस विश को पूरा करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप का एक नया बिगिनिंग करके। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली वांट यूनियन एंड कंप्लीशन। वी हैव इट्स 3 ऑफ हैंड्स। ये फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ हैंड्स, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। इनको महसूस होता है कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, और जितना ज़्यादा ये पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर आपके साथ आगे कनेक्शन को बनाने के लिए, जितना ज़्यादा ये इंसान पैशनेट है ना, इनको लगता है इनको कुछ ना कुछ खुद करना पड़ेगा। सो होपफुली यहाँ पे चांसेस हैं कि विद इन 3 to 8 डेज या फिर 3 to 8 वीक्स में ये कोई ना कोई आपकी तरफ या तो मूव लेंगे, या फिर आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगा। या बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो है ना वो यही हैं कि इनका सपना है आप लोगों के साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली बनाने का। आप लोगों के फैमिली टर्म्स भी हो सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ विशेस एंड ड्रीम्स कि किसी तरह से आपके साथ उनका फ्यूचर बन जाए, किसी तरह से फ्यूचर में आपके साथ उनकी कनेक्शन में चीज़ें स्टेबल हो जाएं। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर, वाटर एंड अर्थ की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ तो आपका हो सकता है ये एलिमेंट, या फिर इनका हो सकता है, या दोनों के। ऑब्वियसली आप देख लीजिए किसका कौन सा साइन है, बट यहाँ पे 3 जो है ना एलिमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। या बट ये चाहते हैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल देना, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपको ऑब्वियसली अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये इंसान जो भी है वो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। और एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे इनकी फैमिली वाले ऑब्वियसली या तो कहीं ना कहीं चाहते हैं ख़ुद भी, वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनका सपने हैं कि आपके साथ उनकी शादी का सीन बन जाए। और अगर ऐसा नहीं भी है, फैमिली टर्म्स नहीं भी हैं, तो इनको लगता है कि इनकी फैमिली इजीली जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो एग्री कर जाएगी, उनको किसी तरह से किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज आज की एनर्जी ये है, आप किसी को लगता है कि कन्विंस करना पड़ेगा तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कन्विंस की एनर्जी दिख नहीं रही कि फैमिली वाले राज़ी नहीं होंगे, हो जाएंगे। बिकॉज कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ हैंड्स, यहाँ तो कम्युनिटी, सोसाइटी सेम है, या फैमिली बैकग्राउंड कोई सेम हो सकता है, बट आप लोगों की फैमिलीज मुझे लग रहा है यहाँ पे एक दूसरे को जानती हैं। यहाँ पर फैमिली वालों से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की मिल चुके हो, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। यस, बट इनकी फीलिंग्स यही हैं कि किसी तरह से जो है ना वो आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों के साथ फ्यूचर को बनाने का। बिकॉज इनको महसूस होता है इनको खुद एक्शन लेना पड़ेगा इन चीज़ों को स्टार्ट करने का, बिकॉज ऑलरेडी आप ट्राई कर चुके हो। एक इंसान यहाँ पे ट्राई कर चुका है, और मुझे लगता है यहाँ पे आप ट्राई कर चुके हो, बट इस इंसान को लगता है कि अब इनको खुद ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज चांस इन्होंने मिस किया है। तो जिसने मिस किया उसको आप कोशिश खुद करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को बनाने के लिए या फिर मेनटेन करने के लिए। नंबर 10, 1, 11 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 17, 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 88 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। 44 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर 3 and 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 21, 24, 28, 23, 21 हो सकती है। यस, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 21 and 31। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का, एंड 34, 32, 38 ये भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बट जो नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो है आप लोगों के लिए 11, 88 and 44।
स्टार्ट साइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। ओरेकल से जान लेते हैं क्या है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, वो मुझे एनर्जी आ रही है जैसे आपको बहुत पसंद करते हैं और बहुत ही आपको चाहते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और विश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ यूनियन हो जाए, आपके और इनके बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, और आपके और इनकी बीच की जो कमिटमेंट है ना, जो बन नहीं सकी या जो बना नहीं पाए, ये वो बन जाए। ये इस चीज़ को ड्रीम भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ बिटरनेस, बिकॉज कुछ लोगों के बीच में सिचुएशन ऐसी रही है जिस सिचुएशन की वजह से आपके ये जो पर्सन है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी जैसे दिख रही है, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। ये इन्होंने लाइक आपने इनको कोई ऑफ़र दी, बट इन्होंने खुद अपने आप को रोका है इस प्रपोज़ल को या इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से, और अब इनको गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। और हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे आपको लव वर्ड्स भी बोले हैं, कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, जो कि ऑब्वियसली इनको गुस्सा आ रहा है खुद पे कि इनको नहीं बोलने चाहिए थे। ये बहुत ही बिटर वर्ड्स थे जो इन्होंने आपको बोले हैं, और वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप लोगों को बुरे लगे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर ये जो है ना जगल कर रहे हैं कि आप किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ें। वी हैव थिंकिंग, आपको याद कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, इनकी डिज़ायर है ऑब्वियसली आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की, नई चीज़ों को स्टार्ट करने की। ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आप लोगों को लेकर कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। वी हैव कन्फ्लिक्ट, जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट है, जो क्लैश है, ऑब्वियसली दे रियली वांट टू रिजॉल्व। जिस चीज़ों को लेकर आपके और इनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, या फिर इन्होंने कंपैटिबिलिटी के लाइक आपको नहीं समझा, वो चीज़ें इनको महसूस होता है कि कन्फ्लिक्ट बना चुकी हैं, और अब इस कन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करना है, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। बिकॉज इनकी डिज़ायर है विद द स्टार एंड विद द थिंकिंग, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इन विशेस को पूरा कर सकते हैं आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, या फिर आपके साथ चीज़ों में एक हार्मनी बना के, बैलेंस बना के। बिकॉज स्टार की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को किस तरह से हील करना है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो या फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यस, तो ये अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं कि आपके बीच में जो भी कोई कन्फ्लिक्ट बना है, यस, और जो भी इन्होंने आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके जो भी चीज़ें डिफरेंट शेड में बनाई हैं आपके और इनके बीच में, उनको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट इस इंसान की वजह से बना है। वी हैव ऑब्सिक्योरिटी, यस, इस टाइम इंसान के जो भी सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी इन्होंने इस टाइम आप लोगों को नहीं बताए या फिर आप लोगों से सीक्रेट में रखे हुए हैं, ये उसको डेफिनेटली बताना चाहते हैं आपको। बिकॉज कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि इनका ये जो आपके साथ कन्फ्लिक्ट बना है ना, उसके बाद आप लोग टोटली साइलेंट मोड पे हो। आपने या तो इनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी है, आप डील ही नहीं कर रहे हो, इनसे डील करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको लगती हैं जैसे आपके बीच में क्लैश को जो है ना, वो टाइम के साथ साथ बढ़ा रही हैं। तो इससे पहले कि वो ये महसूस करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाए और उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो बेटर यही है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। बिकॉज़ ये याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और अपॉर्चुनिटी जिन्होंने मिस की है, अवेल की ही नहीं है, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही आपके बारे में सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं उस टाइम को जब इन्होंने कुछ ना कुछ आपके सामने एग्रेसिव होके बोला है, गुस्से से बोला है आपको। उनको फील हो रहा है कि उन्होंने ऑब्वियसली गलत किया, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कुछ हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, गुस्से में बोले हैं, जिसकी वजह से आपको ऑब्वियसली आपने माइंड किया है, आपको बहुत बुरा लगा है। तो वो चीज़ें इनको लगता है कि आप टोटली अब साइलेंट मोड पे चले गए हो। और कुछ लोग हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश करना भी चाहते हैं, तो आप नहीं बोल रहे कुछ। Anyhow, let's see. Heart hidden feelings, person on your mind. We have peace. दोबारा से ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को जो है ना वो बैलेंस किया जाए, पीस बनाना चाहते हैं आपके और इनके बीच में।
जो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बन गई है ना, उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पीस में। यस, आपके साथ एक दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। वी हैव क्लाउडी जजमेंट, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने ऑब्वियसली बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ों को लाइक टाइम दिए आपको फौरी कुछ बोला है। वी हैव फाइनली, यस, और अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, और वही चीज़ों का इनको क्लोजर नहीं है अभी, बिकॉज इनको लगता है आपका टोटली साइलेंट ट्रीटमेंट है यहाँ पे, या फिर आप बात ही नहीं कर रहे, आपने अपने माउथ को, अपने टंग को टोटली जिप किया हुआ है, आपकी तरफ से कुछ भी इनको सुनने को, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो इनको कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि आप इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। अब आपने ये चीज़ें बुला दी हैं कि इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर कमिटमेंट दे के आप लोगों के साथ चीज़ें बैलेंस नहीं की, तो अब इनको फील होता है जैसे आप फाइनल कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। यस, इनको ऐसा महसूस होता है, एंड ये अपने हार्ट को अब ओपन करना चाह रहे हैं विद अ रिसेप्टिव एम्पथी, एंड वी हैव वल्नरेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आपके इन्होंने इमोशंस को ऑब्वियसली बिल्कुल भी कोई सीरियस नहीं लिया, आपके इमोशंस को बिल्कुल नॉर्मल समझा है कि जैसे ये जो मर्ज़ी करते रहेंगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा आपसे एम्पैथी चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, ये अपने हार्ट को अब आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं, और फाइनली चाहते हैं कि अब आप भी इन्होंने जो भी कर दिया, अब आप भी इनको रिसेप्टिव एनर्जी शो करो। लाइक कि अगर अपने हार्ट को ओपन करते हैं ना, तो आप भी इनको रिसेप्टिव एनर्जी शो करो, वेलकम करो, इनकी तरफ से हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, कि जो गलती इन्होंने गुस्से में आके की है आप ना वो करो, जिसको लेकर अभी ये पछता रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है। या और आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है कन्फ्लिक्टेड, उसको पीसफुली जो है ना वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो एक डिस्टॉर्टेड सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लाइक ये मेंटली इमोशनली जो है ना वो एक तरह से सही कंडीशन अपनी फील नहीं कर रहे हैं, या इसीलिए सोच रहे हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, ठीक करने का, और अब आपको क्लोजर देना चाहते हैं अपने हार्ट को ओपन करके कि इनको अपनी गलती का एहसास है, और अब वो चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट मैं गाइडेंस ज़रूर दूँगी, आई विल ट्राई कि मैं अब आपको डेली बेसिस की रीडिंग पे गाइडेंस ज़रूर दूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आप लोगों को क्या करना है इस सिचुएशन में। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, टैरो प्लीज़ बताइएगा। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप चीज़ों को जो है ना बिल्कुल एक माइंड से लेकर चलो, मैनर्स के साथ, फेयरली, ठीक है। आप ये सोचो लाइक हर चीज़ को आपने बिल्कुल इमोशनल होके नहीं देखना, आपने विद लॉजिक्स, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है, बट चीज़ें बहुत मैनर्स, डिसिप्लिन के साथ करनी है। या फिर आपने अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन चाहिए, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो कि जो आप फील कर रहे हैं उसी टाइम एक्सप्रेस कर दें। नो, टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड कि आपको क्या करना है। बहुत जल्दबाजी में आके कुछ भी ना करें, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, आपको ये कहा जा रहा है। चीज़ें ज़रूर फेयरली करें, जस्टिस के साथ, अनबाइस्ड होके, बट बहुत हरी में नहीं कुछ करना, सोच समझ के करना है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस जो है वो दी जा रही है। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जो चीज़ें आपको इमोशनली अनफुलफिल कर रही हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रही, जो सिचुएशन आपको कुछ नहीं सर्व कर रही, वहाँ से आप मूव ऑन करें, वॉक अवे कर जाएं। यस, बट लॉजिक्स के साथ चीज़ों को देखें, ज़्यादा इमोशनल साइड पे जाके, या ज़्यादा एक जज्बाती ना हो आप, इजीली
चीज़ों को देखें क्या आपके लिए बेटर है नहीं है, देन डिसाइड करें। और जो कुछ नहीं आपको कहीं से मिल रहा, आप वहाँ से वॉक अवे करें, साइड पे हो जाए, वहाँ से बैक ऑफ करो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।